हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के ओवरसीज़ एजुकेशन। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जर्मनी में रिकॉग्नाइजेशन कैसे हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एना बीन मतलब अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए या नहीं है। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये रिक्वायरमेंट देखें कैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो हमारे पास जर्मनी जाने के क्या ऑप्शंस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास बहुत सारी काउंसलिंग कॉल्स आई है यही सारी प्रॉब्लम्स को लेके, इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, राइट, या हम इसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे चेक करें। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें गूगल करना है anabean.de। हम जब anabean.de पे जाएंगे वहाँ पे हम अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। तो जब भी हम anabean.de पे जाएंगे, सो वी हैव टू गो टू इंस्टीट्यूशंस में जाने के बाद वी हैव टू गो टू सीक पे हमें पहले कंट्री सेलेक्ट करना है अपना, कि हमारा कंट्री कौन सा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं पहले चेक कर रही थी मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जहाँ पर भी H+ होगा, सो दिस इज़ H+ मीन्स ये यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ H+- देन वी कैन नॉट अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी। तो हमारा स्टेटस हमेशा H+ होना चाहिए। अगर H+ है देन दिस यूनिवर्सिटी इज़ एलिजिबल एंड वी कैन अप्लाई फॉर इट। अब हर यूनिवर्सिटी में जब भी आप अप्लाई करेंगे उसका सब कुछ कमेंट, रिकॉग्नाइजेशन सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका स्टेटस H+- है, क्यों है, क्या रीज़न है, थोड़ा सा वो यहाँ पर भी ये चीज़ बताते हैं कि स्टेटस इज़ नॉट क्लियर। तो मेक श्योर कि आपका स्टेटस क्लियर हो, तभी आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब हमने ये यूनिवर्सिटी देखी कि हमारी एनाबीन पे H+ है या H- है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+, H- है तो हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। अगर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+ है तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और अब एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी H+ है तो ही आप उसको APS करा सकते हैं। मतलब जर्मनी के लिए आप APS कंपलसरी है। अगर आपके पास APS नहीं है तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका स्टेटस यूनिवर्सिटी का H+ नहीं है, H+, H- है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब हो सकता है आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो जिसका, ऐसे हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं 5-6 अभी रिसेंटली में, जिसका पहले H+ था और इस साल से वो H+- में हो गई है। और आपने वहाँ उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले। तो अब आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो या आप जॉब सीकर वीज़ा, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड कहा जा रहा है, उसके लिए जाना चाहते हो, तो आप फिर कैसे जाएं। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या है कि जॉब सीकर वीज़ा अपॉर्चुनिटी कार्ड में थोड़ी मुश्किल होगी, वो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्लियर नहीं है। लेकिन हमें जर्मनी जाना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, तो हम उस केस में वो यूनिवर्सिटीज़ लेंगे जो हमें जर्मन डिग्री नहीं दे रही हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हमें जर्मन डिग्री नहीं दे रही हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में हम मास्टर्स कर सकते हैं, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि या तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें या बहुत रिसर्च करके अप्लाई करें, क्योंकि उस पर वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा सक्सेस रेट कम रहता है। तो उस केस में वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द वीज़ा सक्सेस। उस तरीके से आपका एक रोड मैप बनेगा जिससे आपको वीज़ा मिल जाए एंड इट इज़ लाइक 100% कि आपका वीज़ा हो जाए।
तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे जो हमें यूके की डिग्री दे रही हैं या हमें कोई और डिग्री दे रही है विच इज़ नॉट अ जर्मन डिग्री, और उस तरीके से फिर हम जर्मनी जा सकते हैं रादर देन अप्लाइंग टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी जाना चाहते हैं या वो नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल इटली में पढ़ाई करो। जैसे हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ उनकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड नहीं है। वो हमने उनकी एप्लीकेशन इटली में अप्लाई किए हैं, इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटी से उनका ऑफ़र लेटर आ चुका है। अब वो जाएंगे जर्मनी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, जिसको बोलते हैं हम इरास्मस प्रोग्राम्स। तो उनका रोड मैप फर्स्ट डे से क्लियर था कि हम ये ऑप्शन लेने वाले हैं बिकॉज वी वांटेड टू गो टू जर्मनी ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, एंड जर्मनी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इकोनॉमी, एवरीवन नोज अबाउट दिस फैक्ट। तो इसीलिए अब वो जर्मनी से इटली से जर्मनी माइग्रेट करेंगे इरास्मस प्रोग्राम्स के लिए। मेक श्योर कि अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम प्लान कर रहे हो दैट शुड बी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स बिफोर और मे बी अ सेमेस्टर बिफोर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप विंटर सेमेस्टर के लिए कर रहे हो तो 2 महीना पहले आप प्लान करना शुरू करो। नो, इट शुड बी एटलीस्ट 6-7 मंथ्स बिफोर। या आई थिंक ये वीडियो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।